स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ई लर्निंग क्लास में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में। व्याकरण में जैसा कि हम लोग 3rd लेसन तक पढ़ चुके थे, अब हम आएंगे 4th लेसन में। तो 4th लेसन में जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है उच्चारण एवं वर्तनी। बच्चों कभी कभी आप ध्यान में रखोगे कि जब जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं लिख पाते, कभी कभी हमने बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए यह पाठ पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर लिखते समय हम बहुत सारी गलतियाँ मिस्टेक करते हैं। तो उसको सुधारने के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप इस चैप्टर में बहुत सारे शब्दों को सीखेंगे, उच्चारण भी करेंगे और साथ ही साथ उसके वर्तनी पर भी ध्यान देंगे। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की ओर, देखेंगे उच्चारण एवं वर्तनी। परीक्षा निकट है, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। बच्चों अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है परीक्षा गलत तरीके से लिखते हैं, जो कि सही तरीका जो है आपके सामने है कि हाँ परीक्षा निकट है और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये शुद्ध वाक्य। वाक्य के दौरान भी देखेंगे कि यह वाक्य जो है गलत है और यह वाक्य है सही है। और यहाँ पे परीक्षा में देखेंगे दीर्घई है और पढ़ाई में ढ होगी। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट में, कुछ बातें जान जाए कि भाषा। बच्चों मैंने बार बार बताया है कि भाषा जैसे ही बोलते हैं उसके दो रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम आते हैं तो भाषा पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए शब्दों के उच्चारण तथा वर्तनी का शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाषा में लिखित और मौखिक दोनों आते हैं और उस पर शब्दों का उच्चारण और वर्तनी रूप को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर वो हमारे हाथ में या हमारे मन में उस सही तरीके की छवि नहीं बनते हैं या उच्चारण नहीं होता है तो वो अधूरा ज्ञान है। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, जैसा कि आप जानते भी हो, और वाक्य से भाषा बनती है। जो हम बोल रहे हैं अभी आपकी समझ वो भाषा ही है। यदि उच्चारण करते समय वर्तनी की अशुद्धियां होगी तो वो लेखन में भी झलकेगी। यदि हम गलत बोलते हैं तो आप गलत लिखते हो। यदि कोई व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि ये सारे शब्दों को लिखो और जैसे बोलते वैसे ही आप लिखते हो, कभी कभी वो अशुद्ध बोलते हैं तो आप अशुद्ध लिखते हो, तो इससे बचकर रहना है। वर्तनी की यह अशुद्धियां अधिकतर उच्चारण दोष संबंधी होती है। यही कारण है कि नर्सरी क्लास में, एलकेजी क्लास में बहुत सारे बच्चों को उच्चारण सिखाया जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ। तो उसके उच्चारण में काफी अंतर होता है। तो उस उच्चारण को अगर हम सही ढंग से उच्चारित करें तो उसको अच्छे ढंग से भी हम लिख सकते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। वर्तनी की यह अशुद्धियां अधिक उच्चारण दोष संबंधी होती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में भी अशुद्धियां होती है। बच्चों व्याकरण का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का अच्छे ढंग से निर्माण करते हैं, उसको सही ढंग से हम बोल सकते हैं। इसीलिए भाषा व्याकरण का काफी अत्यधिक प्रभाव होता है और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा का। तो क्षेत्रीय भाषा को भी समझना, लेकिन उसे किस ढंग से लिखना वो बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं, आइए वर्तनी तथा उच्चारण की सामान्य अशुद्धियां जानते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी। तो अनुस्वार और अनुनासिक यानी नाक से प्रयोग करने वाले, जैसे गांव, गांव, दिनांक, दिनांक, जाऊंगा, जाऊंगा। उसी तरह पूंछ, पूंछ, सांप, सांप, पंख, पंख, आंख, आंख, ये सारे बहुत सारे शब्द आते हैं। कुछ शब्दों की वर्तनी अनुस्वार, अनुनासिका के बिना भी शुद्ध है और उनके साथ भी पर दोनों के साथ अलग है, लेकिन स्थिति के अनुसार सही प्रयोग न करने से अर्थ गलत हो जाता है। यानी जिस स्थिति में आप रहते हो उसी स्थिति में उसका प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। आगे हम देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध में देखेंगे
काटा कांटा, सांस सांस, करा करा, वश वंश। र के प्रयोग से संबंधित अशुद्धियां आप देखोगे, र अपने सामान्य रूप में पदे, यानी पदेन का अर्थ होता है पैरों में लगा हुआ, पदेन के रूप में प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण की अशुद्धता के कारण रेफ की जगह पदेन का प्रयोग हो जाता है। यानी कभी कभी रेफ न लग करके वो पदेन का रूप धारण कर लेता है और उसके पैरों के नीचे कहा जाता है कि किसी भी अक्षर के जो निचले भाग होते हैं उस पर लग जाता है। ये स्थान पर री, र या री के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे मूर्ख मूर्ख, किरण कृपा कृपा, दृष्टि दृष्टि, प्राण घृणा घृणा, मातृ मातृ, ऋतु ऋतु। अब हम आते हैं मात्रा संबंधी अशुद्धियां। तो मात्रा संबंधी अशुद्धियां हम देखेंगे। मात्र की अशुद्धि में प्रायः ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का प्रयोग होता है। जैसे कवि कवि कवि, परीक्षा जो आप हमेशा लिखते हो गलत, वो सही रूप से ऐसे लिखा जाता है परीक्षा। थैला थैला, अतिथि आप ध्यान से देखोगे यह शब्द कैसे लिखा हुआ है, जबकि क्या होगा अतिथि। यौगिक यौगिक, निरोग निरोग, और भी बहुत सारे शब्द है, आप ध्यान दो। अनेक बार हम अनावश्यक मात्रा के प्रयोग की गलती भी कर देते हैं या मात्रा कम कर देते हैं। जैसे प्रदर्शिनी प्रदर्शनी, सप्ताहिकी साप्ताहिकी, सा हो जाएगा। कवियित्री, जबकि होगा क्या कवयित्री, बार बार आप लिखते हो ये वाले शब्द को, जबकि आपको ये वाले शब्द को लिखना है। उसी तरह बहुत सारे शब्द आएंगे। अब हम आते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां बहुत ही जरूरी है, ध्यान देना। आप देखोगे ट और ठ संबंधी, तो संतुष्ट जबकि क्या होगा संतुष्ट, विशिष्ट जबकि क्या होगा विशिष्ट, घनिष्ठ जबकि क्या होगा घनिष्ठ। उसी तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो ट और ठ संबंधी अशुद्धियों को बतलाता है। ड़ और ढ संबंधी अशुद्धियां, कढ़ाई जबकि क्या होगा कढ़ाई, टेढ़ा टेढ़ा, दृढ़ दृढ़, पढ़ाई पढ़ाई, लड़का लड़का लड़का। अब देखेंगे छ और छ संबंधी अशुद्धियां, क्षेत्र जबकि क्या होगा क्षेत्र, इस ढंग से। छात्र छात्र जो आप लिखते ही हो। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, आधा छ होता है। उसी तरह बहुत सारे शब्द आपके दिए गए। वह संबंधी अशुद्धियों को अगर ध्यान से देखें तो वह संबंधी अशुद्धियां हम पाएंगे कि वाणी जबकि क्या होता है वाणी, वनस्पति वनस्पति, उपवन उपवन, पूर्व पूर्व नहीं होता है पूर्व होता है। न और न संबंधी अशुद्धि, आक्रमण आक्रमण, गणित गणित, रामायण रामायण, गणपति गणपति। उसी तरह बहुत सारे शब्द आएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श। आप देखोगे यहाँ पे अशोक जबकि क्या होता है अशोक, कष्ट कष्ट, नमस्कार नमस्कार, शक्ति शक्ति होता है। उसी तरह पंचम अक्षर संबंधी अशुद्धियां, पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर, जैसे क ख ग घ अंग, तो क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा अंग, तो उसको हम जानेंगे हिंसा, तो हिंसा, मंडल मंडल, शंख शंख, पंख पंख। उसी तरह संकट संकट, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। अन्य अशुद्धियां जैसे आप देखोगे ध्यान में रखोगे, ऐसी अशुद्धियों में संयुक्त व्यंजन प्रत्यय, और प्रत्यय के बारे में आप जानते हो कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है। य ज य ज य ग, आधा ग य एवं मात्रा संबंधी अन्य त्रुटियां आती है। जैसे योग्य जबकि क्या होगा योग्य, माधुर्यता माधुर्य, चिन्ह, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही चिन्ह लिखते हैं जो कि यह गलत है।
हमेशा आप लिखते हो, ये गलत है, जबकि चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह उज्ज्वल, उज्ज्वल, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। अंततः निर्दयी, निर्दय, पूज्य, पूज्य। देखेंगे आप तो जब भी निबंध लिखोगे या पत्र लिखोगे तो आपको ऐसे मिलेंगे पूज्य लिखने के लिए। विज्ञान, विज्ञान, विद्यालय, विद्यालय, श्रृंगार, श्रृंगार, स्कूल आप देखोगे ऐसे, स्कूल ऐसे लिखा जाता है। पूजनीय, जबकि क्या होगा, पूजनीय। चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, जबकि क्या होगा, चाहिए। और भी बहुत सारे शब्द आप किताब में से भी देख सकते हो। अब तक, अब हम आते हैं, अब तक हमने सीखा, अब हम लोगों ने क्या सीखा इस पाठ में, तो ध्वनियों को उनके उच्चारण के अनुसार लिखने को वर्तनी कहते हैं। क्षेत्रीयता, भाषा और बोली के प्रभाव के उच्चारण अलग अलग होने से वर्तनी की अशुद्धता होती है, यानी क्षेत्रीय प्रभाव ज्यादा हावी रहता है हम लोगों के ऊपर, इसीलिए थोड़ा उनसे बच कर रहना है। वर्तनी की अशुद्धियां मात्रा, व्यंजन एवं अन्य प्रकार की होती है। चौथा है वर्तनी शोध, दोष से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, यानी जिस ढंग से आप बोला जाता है उसी ढंग से हम लिखते हैं, लेकिन अगर गलत बोला जाए तो हम गलत लिखते हैं, तो यह जरूरी है। तो बच्चों आपको एक सवाल मैं देता हूं कि पहला जो है वर्तनी किससे कहते हैं, इसे आप लिख लोगे ना, इसको परिभाषा बना करके। अब हम आते हैं अभ्यास के रूप में। अभ्यास हम देखेंगे, अभ्यास में निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए, और यह जो जितना दिया गया है वो गलत है, इसको आप सही ढंग से लिखोगे। जैसे हड़ताल, हड़ताल नहीं होता, हड़ताल होता है, जो कि आपकी किताब में भी दिया गया है। उसी तरह मौलिक नहीं होता, मौलिक होता है, ये सारी किताब में इसका जवाब लिखा हुआ है। अब हम आते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अलग करके लिखिए, जो इसमें शुद्ध है, जो आपको लगता है, जो आपकी किताब में भी दिया गया है, उन शुद्ध शब्दों को आप क्या करोगे, लिखोगे। जैसे एक यहाँ पे बनाते हैं गणित, तो गणित शब्द शुद्ध है तो आप लिखोगे, हानि शुद्ध है तो लिखोगे। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं इसमें शुद्ध। अब हम आते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। उचित विकल्प चुनिए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आप देखोगे श्रीमती, बार बार बच्चे गलत लिखते हैं, ध्यान में रखेंगे, श्रीमती ऐसे ही लिखा है जाता है। उसके बाद निम्न शब्द में क और ठ संबंधी अशुद्धियां, तो अशुद्धियां क्या है, विशिष्ट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऋ शब्द संबंधी अशुद्धियां वाला शब्द छाटिए, तो ऋतु गलत है। उसके बाद न और न संबंधी अशुद्धियां किस शब्द में है, तो ऋण शब्द में, जबकि क्या होता है, ऋण। अब हम आते हैं रचनात्मक गतिविधि। पंक्तियों के अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाकर शुद्ध शब्द लिखिए। अब जहां जहां ये अशुद्धियां मिलेगी उसे आप गोला घेर देंगे किताब में ही, और उसका शुद्ध शब्द नीचे लिखेंगे। जैसे हमेशा, जो कि गलत है, क्या होगा, हमेशा। तो बच्चों आप ध्यान में रखोगे, इस कार्य को अपने कॉपी में भी कर लोगे, किताब में भी भर लोगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।